हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर सिंह है। हमारा आज का वीडियो है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है और इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। व्हाट इज़ विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज? विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है एक मेथड है जिससे आप अक्रॉस द नेटवर्क इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जिससे आपको डीवीडी सीडी लेके एक एक सिस्टम के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। बड़े एनवायरनमेंट में ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक डीवीडी या एक सीडी लेके आप अक्रॉस द नेटवर्क घूमें और इंस्टॉलेशन करें। तो यहाँ पे विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज या इसी टाइप की और सर्विसेज हमारी हेल्प करती हैं और हमें रिमोट इंस्टॉलेशन करने में ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बड़ी हेल्पफुल होती हैं। इससे पहले जो विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यूज़ करता था रिमोट इंस्टॉलेशन के लिए, वो थी RIS यानी कि रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज। ये उसका अपडेटेड वर्जन है और ये एक रोल की तरह आप ऐड कर सकते हैं विंडोज सर्वर 2008 में। और ये WIM फॉर्मेट को यूज़ करता है, विंडोज़ इमेजिंग फॉर्मेट को यूज़ करता है और हमारे सर्वर 2008 के साथ ये फ्री अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ऐसे थर्ड पार्टी टूल्स भी अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। WDS की रिक्वायरमेंट्स में, सर्वर साइड रिक्वायरमेंट्स में हमारी जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें है कि मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और या फिर वो खुद ही डोमेन कंट्रोलर हो। जिस कंप्यूटर के ऊपर मैं, जिस सर्वर के ऊपर ये रोल इंस्टॉल करना चाहता हूँ, वो उसके ऊपर या तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होनी चाहिए यानी कि वो खुद डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर, या फिर वो डोमेन का पार्ट होना चाहिए। सेकंड रोल DNS का है। DNS वैसे तो एक्टिव डायरेक्टरी बिना DNS के काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट WDS के लिए भी कि एक वर्किंग DNS सर्वर होना चाहिए। DHCP सर्वर, DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है हमारे क्लाइंट्स को, तो हमारे नेटवर्क में DHCP सर्वर भी होना चाहिए और उसके ऊपर एक ऑप्शन भी एनेबल होनी चाहिए जिसको PXE बूटिंग ऑप्शन बोलते हैं। तो WDS uses this PXE booting which requires DHCP कैपेबिलिटी। तो हमारे अक्रॉस द नेटवर्क जो इंस्टॉलेशन होगी लैन कार्ड्स के ऊपर, जो IP एड्रेस वो ये हमारा DHCP सर्वर देगा। प्लस एक चौथी रिक्वायरमेंट जो है कि हमारा जो जिसके ऊपर हम इमेज स्टोर करेंगे वो हमारा NTFS फाइल सिस्टम से फॉर्मेटेड होना चाहिए। इसके अलावा एक बात है, अगर हम अक्रॉस द नेटवर्क इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक हाई स्पीड और परसिस्टेंट कनेक्शन होना चाहिए ताकि हम आसानी से उसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर पाएँ, क्लाइंट्स को हम सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। इसके अलावा जो क्लाइंट साइड रिक्वायरमेंट्स में एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है कि जो हमारा लैन कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो PXE कंप्लायंट होना चाहिए। पिछले कुछ सालों से जो लैन कार्ड्स आ रहे हैं वो सभी के सभी PXE कंप्लायंट्स हैं और PXE कंपेटेबल हैं। यानी कि अगर आप लैन बूटिंग उसको आप चेक कर सकते हैं। पहली तो बात कि आपके बायस में आपका जो सिस्टम है वो लैन से बूट करने में कैपेबल हो, प्लस अगर वो लैन बूटिंग के लिए कैपेबल है तो उसमें DHCP से IP एड्रेस भी ऑब्टेन वो कर सकता हो। PXE एक टेक्नोलॉजी है that takes advantage of the dynamic host configuration protocol to locate WDS server during a computer's boot phase। तो इंस्टॉलेशन के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए WDS को सबसे पहले हमें एक रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा सर्वर के ऊपर। उसके बाद उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी थ्रू MMC। उसके बाद हमें एक इमेज ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ इमेजेस डालनी पड़ेंगी और हमें बूट जो रिमोट क्लाइंट्स हैं उनको बूट करवाने के लिए बूट इमेज भी डालनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को।